खबर बिहार से है, जहां पर बेतिया पुलिस लाइन में गोलीकांड देखने को मिला। सिपाही ने साथी जवान को 11 गोलियां मार दी। सिपाही सोनू की मौके पर मौत हो गई। गोलीकांड से पुलिस लाइन में अफरा तफरी का माहौल है। आरोपी सिपाही को हिरासत में ले लिया गया। बैरक में किसी बात को लेकर कहासुनी हुई, जो कि यहाँ पर कुछ इस तरह की घटना में तब्दील हो गई। आरोपी सिपाही ने सर्विस राइफल से फायरिंग करना शुरू कर दी। 11 गोलियां बरसाई हैं। गोलीकांड से पुलिस लाइन में अफरा तफरी का माहौल है। हड़कंप मच गया। सिपाही ने साथी जवान जिसको 11 गोलियां मार दी। रितेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उससे और जानकारी लेंगे। रितेश, ये क्या बात थी जो कि इतनी बड़ी बन गई कि यहाँ पर गोलीबारी में उतर आई? अब बिल्कुल देखिए कि दोनों सिपाहियों में जो जांच अभी चल रही है, इन्वेस्टिगेशन जो चल रही है, तो कि दोनों सिपाहियों में पहले से ही विवाद था। दोनों में पहले से ही आपसी खुन्नस थी। और कल जो है, जो आरोपी सिपाही है, उसने एकाएक फिर उसने विवाद किया और फिर अपनी जो इंसास राइफल होती है उससे एक नहीं, दो नहीं, बल्कि ताबड़तोड़ 11 राउंड फायरिंग की। और जो मृतक सोनू नाम का सिपाही था, उसके शरीर में उसने गोलियां दाग दी। उसके बाद वो पुलिस लाइन की छत पर चढ़ गया। उसके बाद वो हंगामा करने लगा। काफी मशक्कत के बाद जो पुलिस के जब सीनियर ऑफिशियल्स पहुंचे, उसे समझा बुझाकर उसे काबू में किया गया। फिलहाल उसे हिरासत में ले लिया गया है। उससे लगातार पूछताछ की जा रही है और उसमें निकलकर सामने आया है कि दोनों में पहले से विवाद था और वही विवाद इतना बढ़ गया कि इसने उसकी हत्या कर दी। लेकिन फिर से पुलिस लाइन की जो सुरक्षा है, उस पर सवाल खड़ा हुआ है कि एक जो सिपाही है, वो देखिए किस तरीके से बेकाबू होता है, 11 राउंड फायरिंग करता है, उसके बाद वो काबू में नहीं आता है। तो ये बताने के लिए काफी है कि किस मेंटल ट्रॉमा से पुलिसकर्मी गुजर रहे हैं। और ऐसे में काउंसलिंग की जरूरत है। जो भी सिपाही हैं या दारोगा रैंक के जो पुलिस अधिकारी हैं, क्योंकि प्रेशर में काम करना होता है, ड्यूटी काफी टफ होती है और लिहाजा ये काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं। और यही कारण होता है कि बार बार इस तरह की घटनाएं, चाहे पुलिस हो या सेना हो, वहां से निकलकर सामने आती है। देखिए कि असमय जो है वो एक सिपाही की मौत हो जाती है। पुलिस लाइन की सुरक्षा पर सवाल उठ रहा है। तो ऐसे में काउंसलिंग की भी जरूरत है, डॉक्टरी सलाह की भी जरूरत है, ताकि आगे इस तरह की घटनाएं रुक सकें। बिल्कुल रितेश, लेकिन तमाम तरह के टेस्ट पास करके ही एक सिपाही नौकरी उसको मिलती है और जिस तरीके से मेंटल स्ट्रेंथ भी एक बहुत बड़ा रोल उसमें अदा करता है, तो क्या एक सिपाही की मेंटल स्ट्रेंथ इतनी कमजोर होनी चाहिए कि सर्विस राइफल से अपने साथी पर 11 राउंड फायरिंग कर दे? अब बिल्कुल सही आपने कहा कि बाकायदा सारी चीजों की ट्रेनिंग होती है। सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल किया जाए, किस तरीके से काउंटर किया जाए, इन सारी बातों की ट्रेनिंग की जाती है। लेकिन जब ड्यूटी की बारी आती है, तो वो जो ट्रेनिंग में सारी चीजें होती हैं, वो ड्यूटी में उससे ज्यादा टफ हो जाती है। क्योंकि प्रेशर में काम करना है, वीआईपी ड्यूटी है, आपको उठाकर सुदूर ग्रामीण इलाकों में भेज दिया जाता है। तो पुलिस की जो टीम होती है, कई बार इसको लेकर, कई बार देखिए आप खबरें आती हैं कि छुट्टी नहीं मिलने को लेकर जो है, वो चाहे सेना हो या पुलिस हो, वहां पर इस तरह से घटनाएं निकलकर सामने आती है। तो फ्रस्ट्रेशन होता है और यही कारण है कि बार बार इस तरह की घटनाएं सामने आती है। हालांकि अगर बात करें तो पुलिस हेडक्वार्टर कभी कभी इस तरह से वो ट्रेनिंग कैंप करवाता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए बड़े अधिकारियों, सीनियर ऑफिशियल जो होते हैं, ऑफिसर जो होते हैं, और जो निचले स्तर के जो अधिकारी होते हैं, उनके बीच में कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की कमी होती है, जिसकी वजह से इस तरह की घटनाएं सामने आती है। बिल्कुल, लेकिन बेहद शर्मनाक ये घटना है और इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया रितेश आपका जुड़ने का और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।